हेलो स्टूडेंट्स, भाई कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के लेक्चर में बात करेंगे, कुछ पार्ट रह गया था मूल कॉन्सेप्ट का, पार्ट थर्ड। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको मैं कवर करूंगा आज। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर बोर्ड पर है, ट्राई कीजिए कैसे करेंगे इसको। हमें मास निकालना है 1 एटम ऑफ कैल्शियम का और 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का। तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि 1 मोल ऑफ सी ए, भाई 1 मोल ऑफ सी ए किसके बराबर है? 40 ग्राम पर मोल के इक्वल है। और किसके बराबर है? 6.023 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स के इक्वल है। अब क्या निकालना है आपको? 1 एटम का मास निकालना है। क्या निकालना है? 1 एटम का मास निकालना है। तो भाई ये एटम है और ये मास है, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए आप? रिलेट कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का जो मास है कितना है? 40 ग्राम पर मोल है। तो 1 एटम का कितना होगा? 40/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ये आपका क्या होगा? 1 एटम का, भाई 1 एटम ऑफ कैल्शियम का मास आ जाएगा। तो 6.6 इंटू 10⁻23 माइनस के क्या होगा? आपका आंसर होगा। अब यहां तो ये एटम दिया है तो एटम की बात की है। अब यहां ये क्या दिया है? मॉलिक्यूल दिया है। तो हम किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो 1 मोल ऑफ SO2 बराबर कितना होगा? 32 प्लस 2 गुणा 16 बराबर 32, यानी 64 ग्राम पर मोल होगा ना। अब ये किसके बराबर होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे इसमें? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो भाई एटम की बात कर रहे हैं तो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अब हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। एटम्स में और मास में रिलेशन देख लीजिए भाई। अब क्या निकालना है? 1 मॉलिक्यूल। तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल किसके बराबर है? 64 ग्राम के बराबर है ऑफ SO2। तो 1 मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल 64/6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा आपका क्या होगा? आंसर होगा। मैं आंसर लिख देता हूं, 1.06 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होगा। किसका? 1 मॉलिक्यूल का वेट हुआ। इसका ये 1 मॉलिक्यूल का वेट है। चलिए नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आपको क्या कैलकुलेट करने? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने जो दिए हुए हैं। 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, 0.2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में। तो जो गिवन क्वांटिटी में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो फर्स्ट वाला देखेंगे आप। देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने के बराबर है? 0.23 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम के इक्वल है। अब किसमें पूछ रहा है? 0.5 में पूछ रहा है। भाई 1 में अगर इतना है तो 0.5 में क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना।
तो 0.5 मोल ऑफ एन किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.23 इंटू 10⁻23 अपॉन इंटू 1/2 नाइट्रोजन एटम। तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.0 11 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स के आसपास क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, 0.2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या करने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2 बराबर कितना है, 0.2 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे इसमें। अब एटम्स की बात कर रहे हैं, एटम्स के लिए क्या होगा, कितने एटम्स है इसमें, 2 एटम्स है, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 इंटू 0.23 इंटू 10⁻23 इंटू 2 क्या है भैया, यहाँ पे एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी भाई ये एटॉमिसिटी है ना, ये आपकी एटॉमिसिटी, आपको एटम्स फाइंड करने हैं। तो इतने क्या आ जाएंगे आपके एटम्स आ जाएंगे। अब उसने पूछा है कि 0.2 में कितने हैं, 0.2 में कितने हैं, तो क्या करेंगे आप, इन 0.2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर दिए 0.2 इंटू 6.20023 10⁻23 इंटू 2, जो भी आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, एटम्स आ जाएगा। किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, 3.2 ग्राम में आपको सल्फर के एटम बताने हैं, कितने एटम है, वही 1 मोल, चलो उसको मिटा लेते हैं, वही 1 मोल ऑफ सल्फर बराबर कितना भाई, 32 ग्राम होगा, बराबर कितना होगा 0.6 सल्फर एटम होगा। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो ग्राम को और एटम्स को आपस में कोरिलेट कर दीजिए। तो देखिए 32 ग्राम 32 ग्राम सल्फर किसके बराबर है भाई, 6.023 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम के बराबर है। अब 1 ग्राम सल्फर किसके बराबर होगा, डिवाइड कर देंगे अपॉन 32। अब किस में निकालना है आपको, 3.2 ग्राम में निकालना है। तो 3.2 ग्राम में क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 32 इंटू 3.2, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 6.023 इंटू 10⁻, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 22 एटम्स आ जाएगा। ठीक भाई, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 32 से 32 कट गया, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 को क्या होगा -1 हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका 10⁻22। नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट,
पहले भी आपको बताया था, देखिए ग्राम एटम बराबर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक, अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, ग्राम एटम्स इंटू एन, तो ये आपका किसके बराबर है? मोल के बराबर है ना। फॉर 1 मोल, 4 मोल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी ग्राम एटम and number of atoms are present in 60 ग्राम कार्बन, 60 ग्राम कार्बन। आपको क्या फाइंड करना है? ग्राम एटम्स फाइंड करना है और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। ठीक, यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपको क्या दिया है? कोई एलिमेंट दिया है, कार्बन दिया है। कार्बन का आपको मास ऑलरेडी गिवन है। एलिमेंट आपका क्या है? कार्बन है। उसका मास कितना है? 60 ग्राम है। एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो ग्राम एटम्स बराबर किसके हो गया? यहाँ पर मास ऑफ एलिमेंट कितना है? यहाँ पर 60 ग्राम, तो 60 ग्राम है। एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर? 12, बराबर कितना हो गया? 5 आ गया यहाँ पर। अब नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए। ग्राम एटम्स इंटू एनी, तो ग्राम एटम्स कितने हैं? 5 इंटू क्या हो गया? एनी। आपका आंसर क्या आ गया? 5 एनी। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिस्कस करने के लिए। काफी नहीं है, थोड़ा समय होता है। नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दिया 14 ग्राम N2 और 3.4 ग्राम ऑफ H2। दोनों ही क्या है? आपके मॉलिक्यूल हैं। दोनों ही क्या आपके मॉलिक्यूल हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 1 मोल ऑफ N2 बराबर कितना होगा भाई? 2 इंटू 14 बराबर कितना हो गया? 28 ग्राम के बराबर होगा। मोल की बात करेंगे तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 N2। मॉलिक्यूल आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूल निकालना है। तो मॉलिक्यूल को ग्राम से रिलेट कर दीजिए। तो 18 ग्राम N2 किसके बराबर है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 N2 मॉलिक्यूल के बराबर है। तो 1 ग्राम N2 किसके बराबर होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 28। तो 14 ग्राम की बात कर रहे हैं ना।
तो 14 ग्राम क्या होगा 0.23 अपॉन 28 इंटू 14, तो आपका आ जाएगा सॉरी 10⁻23 इंटू 14 6.012 के आसपास, हाँ 3.012 इंटू 10⁻23 के आसपास मॉलिक्यूल के आसपास आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मोल निकाल लीजिए। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट कितना है 14, मोलर मास कितना है इतना, तो कितने मोल आ गए, तो मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा n इंटू एन ए, n क्या आपका मोल हाफ, na कितना 6.023 10⁻23, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे 3.2, तो इसका मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास क्या होगा इसका, सल्फर का कितना होता है 32 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 बराबर कितना हो गया 34 ग्राम, तो 34 ग्राम किसके बराबर होगा 6.03 के, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, अपॉन में आ जाएगा 34 और 3.4 के लिए निकाल लेंगे। चलिए बता देता हूं, देखिए 1 मोल ऑफ H2S किसके बराबर है 32 प्लस 2 हाइड्रोजन है बराबर 34 ग्राम के बराबर है, बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 H2S मॉलिक्यूल के बराबर होगा। इन दोनों का आपस में आप रिलेट कर लीजिए। 34 ग्राम H2S किसके बराबर है 6.023 10⁻23 के, तो 1 ग्राम H2S बराबर 6.023 10⁻23 अपॉन 34, तो 3.2 ग्राम H2S 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 34 इंटू 3.2 सॉरी 3.4 तो पॉइंट को कैंसिल करके नीचे 0 बढ़ा लीजिए 10 बराबर ऊपर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए मोल से निकाल लीजिए। गिवन वेट कितना है 3.4, मोलर मास कितना है 34, तो कितना 1/10 0.1, तो मॉलिक्यूल्स बराबर बताया था n इंटू एन ए, n कितना 0.1, na कितना आपका 6.023 इंटू 10⁻23, तो 6.023 इंटू 10⁻22, सेम आंसर आ रहा है। ये ज्यादा बड़ा ये छोटा कैसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि आप क्या कर रहे हो, जो एटॉमिक मास है किससे रिलेट कर रहे हो 1 AMU, तो मैंने आपको बताया था 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। So the ratio of average mass of the one atom of an element to the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास
ऑफ वन कार्बन एटम। किसका? C12 का। ठीक है। अब जैसे मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करना है। ठीक, तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, भाई मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब एटो इसका ऑक्सीजन के वन एटम का मास कितना है भाई? हमने कितना लगाया था? 16 AMU लगाया था अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब AMU की वैल्यू क्या है भाई? AMU की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी कि 1 AMU बराबर एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? AMU हो जाएगा। तो 16 AMU अपॉन AMU हो जाएगा। तो AMU से AMU कैंसिल, कितना आ रहा है आपका? 16। तो आपका रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो इस तरह से आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का पार्ट 3 मोल कॉन्सेप्ट। अच्छे से इसको बार बार देखें अगर नहीं समझ में आ रहा है, और नोट्स बनाएं, पेपर पेंसिल की हेल्प लें जब आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपकी आज की क्लास क्या होती है, ख़त्म होती है। थैंक यू क्लासेस।